हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। जब भी हम लोग किसी जंगल में आते हैं या जंगल से पास होते हैं तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे जिस जंगल में अभी मैं हूँ वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस लगाई है। तो देखते हैं कि उस नोटिस में क्या लिखा है। मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए, नोटिस है, मराठी में है। इसमें लिखा है कि इस जंगल में टाइगर का प्रेजेंस है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इसमें लिखा है कि अभी जिस जंगल में हो आप हो वहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस है और आप अकेले जंगल में जाने के अवॉइड कीजिए और ज़्यादा देर एक जगह पे आप मत रुकिए। उसी तरह उन्होंने बताया कि अगर टाइगर आपको दिखता है तो आप जो है आवाज़ कीजिए। आपके पास में अगर कुछ बर्तन है तो बजा बजा सकते हो। उसके बाद में टाइगर दिखने के बाद आप पैनिक मत होइए। और इसमें ये भी लिखा है कि जो आप पढ़ सकते हो कि सभी टाइगर जो है वो बुरे नहीं होते। इसका मतलब ऐसा है कि हर एक जो टाइगर है वो आपको धोखा नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो आपका एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस लगाई है, क्या हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए। अभी मैं आपको मेरा एक जो है एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जंगल है, जो अभी नवंबर मंथ चालू है फिर भी जंगल अभी घना है। और अभी बारिश अक्टूबर तक थी तो जंगल जो है अभी भी सूखने की जो प्रोसेस है स्टार्ट नहीं हुई है। ये ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट है सेंट्रल इंडिया का। तो यहाँ पे जो है आइडियली मानसून के मंथ में जंगल जो है काफ़ी घना रहता है। और जब अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होता है तो तब से फिर जंगल सूखने लगता है और फिर फरवरी मार्च तक वो पूरा सूख जाता है। और मई में तो आप बिलीव नहीं कर सकोगे कि उसका 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जंगल पूरा सूख जाता है। तो मैं मुझे आपका एक्सपीरियंस सुना रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा घना पैच दिख रहा है। इस अगस्त की बात है तकरीबन। मैं उस दिन जो है रिमझिम बारिश चालू थी और मैंने सोचा कि चलो जंगल का एक चक्कर लगा के आते हैं। तो मैं मेरी कार निकाल के इस जंगल में आया और जो जो स्पॉट अभी आपको मैं वीडियो में दिख रहा है, बस मैं यहाँ से पास हुआ। यहाँ से पास होने के बाद में जो है मैं कुछ थोड़ी देर कुछ आगे गया। यहाँ से घाट स्टार्ट होता है जो कि अराउंड 4-5 किलोमीटर का घाट है। और उसके बाद में जो है मैं कुछ दूर जाने के बाद में वहाँ से वापस रिटर्न आया। और मुझे एक शख्स जो है उनके गाड़ी में क्रॉस हुए थे। फिर जब मैं वापस आया और वापस जाते वक्त जो है मैं उन वो खड़े थे, वो बात कर रहे थे दूसरे आदमी के साथ में। तो फिर थोड़ा डरे हुए थे। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप जो है उनसे मैंने चर्चा की कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब आपकी गाड़ी मुझे क्रॉस हुई और मैं जब यहाँ से जा रहा था तो वीडियो में जो स्पॉट आपको दिख रहा है वहाँ पे उनको टाइगर दिखा। और टाइगर जो है यहाँ पे टाइगर जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो यहाँ से वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में जंगल में अंदर जो है वो घुस गया। और अभी भी आप देख सकते हो कि जंगल कितना घना है। तो तब तो बहुत ही घना था। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ से पास हुआ तो टाइगर जो है वो मेरे करीब ही था, यानी मेरे बाजू में ही था। सिर्फ 1 मिनट का ही डिफरेंस था। और एक मिनट के डिफरेंस से जो है वो मुझे नहीं दिखा। तो एक एक्सपीरियंस है। दूसरा मैं आपको और एक
कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। अ, अभी आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पे जो है जंगल घना है। अभी दिन का समय होने के बाद के कारण जो है यहाँ पे अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना कुछ डर नहीं है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो या शाम के समय आते हो तो यहाँ पे आपको पूरा सन्नाटा मिलेगा। खास करके जो है शाम को 5-6 बजे के बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या यही जगह है जहाँ पे हम लोग दिन में खड़े खड़े रहते हैं। ये रास्ता है जो हिल के ऊपर जाता है। हिल के ऊपर जो है एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी है, तो लोग जाते हैं यहाँ पे दिन भर। मैंने लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि आपने इस बोर्ड के ऊपर जो नोटिस लगा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे पढ़ा क्या। तो लोग जो है नोटिस को इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि उनमें एक फीलिंग रहती है कि ये सब जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इस तरह के जो लगाया है नोटिस, उन्हें सीरियसली नहीं लेते। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइगर के केस में मैं आपको बताता हूँ, हमेशा 1/1000 चांस रहता है। इसका मतलब होता है कि आपके 0.1% परसेंटेज चांस है कि आपको टाइगर दिखेगा। इसका मतलब अगर आप उस रास्ते से 1000 बार जाते हो तो एक बार आपको टाइगर दिख सकता है, लेकिन वो 0.1% चांस भी आपको हार्ट अटैक दे सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि टाइगर एक खूंखार जानवर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते जब वो आपके सामने आता है और गलती से मान लो कि आप 2 व्हीलर पे हो, तो फिर आप जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो वही है कि टाइगर को जो है कभी भी इतना इजीली नहीं लेना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर कुछ बोलता है कि आपको उस एरिया में ध्यान रखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अभी जो है मैं आपको टाइगर के जो आगे जो एक थोड़ा जंगल के आगे जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से टाइगर का हैबिटेट रहता है। मैं देख रहा हूँ कि आगे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, तो हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे। 1-2 मिनट के लिए हम लोग रुक सकते हैं, तो हम लोग जाते हैं अभी वहाँ पे। तो देखिए बहुत ही घना जंगल है। ये तो वीडियो में तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन रियल में जो मैं देख रहा हूँ मैंने बता भी नहीं सकता। यहाँ पे मुझे दोनों भी जो है फीलिंग्स आ रहे हैं। एक तो डर भी है और ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ही रुकना चाहिए। तो थ्रिल भी है। तो टाइगर वही ऐसा चीज़ है जो आपको थ्रिल देता है, यानी डर भी रहता है और आपको चाहते हो कि उसके देखने के लिए आपको इंटरेस्ट भी होता है। यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे पहले लोग आते थे और जो सावन के महीने में बेल के पत्ते और जो उसके फल है वो तोड़ने के लिए आते थे। लेकिन जब से यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस लगाया है, तब से यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया। और 1-2 बार जो जंगल के पास में जो खेत हैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों ने इस रीजन से इस एरिया से जो है टाइगर की रोर 1-2 बार सुनी है। तो हम लोग वापस जाते हैं। यहाँ पे रुकना थोड़ा रिस्की है, ठीक है।
तो वही है कि जंगल में आप जब भी आते हो तो आपको सतर्क रहना है। और अ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि आप जब भी जंगल से जाते हो, या बहुत सारे लोगों के केस में मैंने देखा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं, वो बहुत स्पीड में ड्राइव करते हैं। अभी इससे क्या होता है कि आपको आपके आपको जो है दोनों साइड से धोखा है। आपकी एक तो गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, आप जो है फैटल इंजरी हो सकती है, और वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। तो आइडियली जो है जंगल में हमने 20 to 30 स्पीड से चलानी चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग जो है जंगल से बहुत फास्ट चलाते हैं गाड़ियाँ। इसका रीज़न भी है कि उन्हें लगता है कि क्योंकि ये जंगल का पैच है तो हमने यहाँ से जल्दी पास होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए कि कोई वाइल्ड लाइफ अगर आपको टकराता है, तो आपको जो नुकसान होगा आप उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोस्टली जो है वाइल्ड लाइफ जो है जिसके एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो है कि जंगली सुअर, मीन्स वाइल्ड बोर, उसके बाद में नील गाय। तो होता है कि आप जब जंगल से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, और समझ लीजिए कि अभी आप यहाँ से जा रहे हो और वहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल आके रुका है। और होता है कि गाड़ी का आवाज़ सुन के फिर ऐसे जो हर्बीवोर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं कि पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक होने के बाद में क्या होता है कि वो जो रास्ता क्रॉस करने के लिए स्पीड से दौड़ते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका आपकी गाड़ी का और वाइल्ड जो है वाइल्ड एनिमल है उसका कोलिजन हो जाता है। हर साल जो है जंगली सुअर और नीलगाय के जो साथ कोलिजन होने के कारण लोग मरते हैं। उसी तरह आपको जो है लंगूर्स है, बंदर, उनका भी ध्यान रखना है। बंदर जो है, आप अगर डेंस पैच से जा रहे हो तो वो छलांग लगाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि छलांग लगाते वक्त टू व्हीलर पे छलांग लगाने के कारण जो है जो राइडर है उसकी मौत हुई है, या काफ़ी इंजरी हुई है। तो इंजरी होने का कारण ये भी रहता है कि हम लोग जो है सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करते, हेलमेट नहीं लगाते। तो माय रिक्वेस्ट इज़ दैट आप लोग बिल्कुल भी जो है हेलमेट लगाए जंगल से जाते वक्त, क्योंकि हो सकता है कि अब कभी आपकी गलती नहीं हो लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि मैंने एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस केस में अगर आप सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हो तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि जंगल में जो है हमने क्यों सतर्क रहना चाहिए, और गाड़ी चलाते वक्त हमने क्यों जो है प्रॉपर मेजर्स फॉलो करने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो इस तरह के नोटिसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाती है उसे आप कभी भी लाइटली मत लीजिए। उसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह के नोटिसेस फॉरेस्ट में लगाती है तो वहाँ पे उस वाइल्ड एनिमल का प्रेजेंस है। और आपको अगर है वो 500 टाइम्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप कभी भी ऐसा मत कीजिए, कहिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले कम्युनिटीज़ के साथ में बात होती रहती है। उनका भी ऐसा ही मानना होता है कि अब तो यहाँ पे टाइगर है नहीं, वो तो चले गया। देखिए, वो टाइगर है, उसका एरिया बहुत बड़ा रहता है। वो आपको यहाँ पे आज नहीं दिखेगा लेकिन 6 महीने बाद दिख सकता है। ठीक है। तो शाम के समय और अर्ली मॉर्निंग आप कभी भी जंगल में जाते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए उस समय आप अकेले जंगल में या पैदल घूमने के हिसाब से मत जाइए। लोग करते हैं ऐसा, उन्हें लगता है कि मॉर्निंग में जंगल में अच्छा लगता है, लेकिन एज अ वाइल्ड लाइफ लवर मैं खुद कभी ऐसा नहीं करता। मैं पूरे स्टडी करने के बाद ही जाता हूँ। और रही बात अभी अगर जंगल से पास होने की, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको जो है प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं। अभी नागजीरा की बात है, कुछ महीने पहले एक शख्स ने जो है नई एसीवी गाड़ी खरीदी, और वो शाम को जो है जंगल से जा रहा था। गाड़ी शायद काफ़ी स्पीड में थी, और स्पीड में रहने के कारण जो है वो टाइगर से टकराई। टाइगर यंग टाइगर था, सब एडल्ट से अभी वो जो है यूथ फेज़ में आया था।
और कोलिजन इतना स्ट्रांग था कि टाइगर का जो पीछे का जो आधा पोर्शन है उसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई। इतनी सीरियस इंजरी हुई कि टाइगर जो है वो घसीटते हुए उसने रोड क्रॉस किया। इसका वीडियो आया था और उसके बाद में जो है टाइगर की मौत हो गई। अ, तो वही है कि वाइल्ड लाइफ का काफ़ी नुकसान होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बोर टाइगर रिजर्व करके एक एरिया है, जो फॉरेस्ट है, टूरिज़्म फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोर टाइगर रिजर्व। वहाँ पे बाजीराव करके एक बहुत शानदार शानदार टाइगर था। और कुछ साल पहले जो है उसकी नेशनल हाईवे जो है मुंबई और कोलकाता, उसका जो है नागपुर के पास में उसे जो है एक रात के समय किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। टाइगर जो है जगह पे ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो है यानी जो बोर टाइगर रिज़र्व का वो, क्योंकि वो प्राइम टाइगर था, तो बोर टाइगर रिज़र्व में जो टूरिज़्म एक्टिविटी है पूरी कम हो गई। और टूरिज़्म एक्टिविटी कम होने के कारण जो है उन्हें जो इकोनॉमिक लॉस जो है काफ़ी सफ़र करना पड़ा। तो एक टाइगर के जाने के कारण बहुत कुछ हो सकता है और वाइल्ड लाइफ का तो नुकसान होता ही है, और उसके बाद में जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी सफ़र हो जाती है। अभी होता है कि जंगल में जो है लोग आजकल इस तरह से आते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई एंटरटेनमेंट का साधन है। जैसे कोई मॉल में चले गए आप कुछ समय के लिए, तो उस तरह से जंगल में जाते हैं। देखिए, जंगल को आप एंजॉयमेंट का साधन ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कपल्स यहाँ पे आते हैं और उसके बाद में जो है वो कहाँ पे भी घुसते हैं। चंद्रपुर की बात है, ऐसा ही एक कपल गया था और जो टाइगर ने है उस लड़की को जो है उठा के लेके गया। तो वही है कि अगर आप इस तरह का एंजॉयमेंट चाहते हो तो जंगल आपके लिए सही नहीं है, आप किसी दूसरी जगह पे जाइए। और जो जंगल में जाते वक्त आपको हमेशा वही है कि जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की उन सभी का ध्यान रखना है और प्रॉपर सेफ्टी के साथ जाना है। गाड़ी अगर चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर स्पीड नहीं कर रहे हो। 50-60 की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा होगी, आपको 20-20-30 से ही जाना है। अकेले जंगल में कभी भी मत जाइए, अगर जाते हैं तो पूरा स्टडी करके जाइए। और अगर आपको इच्छा होती भी है तो आप जंगल का जो रोड है उसी से घूमिए। और मोस्टली ट्राई कर कीजिए कि आप फोर व्हीलर से जाए। अगर आपके पास फोर व्हीलर नहीं है और अर्जेंट काम है और आपको जंगल का जो रोड है लेना ही पड़ता है, तो आप किसी को साथ में लेके जाइए। तो वही है कि ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, और उससे जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अ, और मेरा जो चैनल है आप देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चलिए फिर, थैंक यू।